हमारे लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज 5 को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको मैं आर्टिकल 1 to 4 संविधान का बताने जा रहा हूं, जो पार्ट 1 में है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 डील किया हुआ है, उसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 1, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे यूनियन है, उसके अंतर्गत उसके टेरिटरी है, मतलब स्टेट्स जो मिले हुए, यूनियन स्टेट मिला करके एक क्या बना है, एक देश बना है, हमारा इंडिया कंट्री बना है। इसीलिए आर्टिकल 1 क्या कहता है? यूनियन और टेरिटरी, भारत राज्यों का संघ होगा। और देखिए इसमें आर्टिकल के क्लास 1 में क्या कह रहा है, इंडिया डेट इज ए भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या होगा, किस नाम से जाना आएगा? डेट इज ए भारत, और शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। एक यूनियन है और स्टेट्स है, आपको तो पता ही होगा 28 स्टेट्स है और 8 यूनिट्स है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। आर्टिकल 1 के क्लास 2 में क्या कहा गया? देखिए, द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल्स। अगर हम भारतीय संविधान का शेड्यूल फर्स्ट देखते हैं तो उसमें आपको स्टेट्स कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितने, वो उसमें परिभाषित है। आप वहाँ जाकर के देख लेना शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ आपको दिख जाएंगे। आर्टिकल 1 का क्लास 3 देखिए, इसमें क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज। ये जो भारत का क्षेत्र होगा वो क्या क्या मिलकर के बनेगा? तो सबसे पहले क्या है? द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राज्य होंगे, उसका क्षेत्र होगा। दूसरा क्या है? द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल्स, वन यूनियन टेरिटरी जिसको फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया गया है वो होंगे। और तीसरा क्या है? सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर, वह क्षेत्र जिसको भारत ने एक्वायर किया है, कब्जा किया है, या फिर उस क्षेत्र को भारत में अपने में विलय किया है, या उस क्षेत्र को भारत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है, तो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर। आप एग्जाम्पल पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे 2 टर्म आया, एक यूनियन, एक दूसरा टर्म आया क्या? फेडरेशन। अब देखिए इसका क्या मतलब है? यूनियन मतलब कि भारत में जो जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट है, उनका यूनियन के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, जिसको क्या कहते हैं? फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब वहाँ अमेरिका के क्या, उसके स्टेट के साथ उसका एग्रीमेंट है, वो जब चाहेंगे उस एग्रीमेंट को तोड़ के अमेरिका से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई स्टेट का यूनियन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो जब चाहे अपने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ सकते हैं। भारत से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। तो ये यूनियन और फेडरेशन में ये डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिएगा। और देखिए 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the Constitution 7th Amendment 1956 has abolished the 3 categories and placed all the states of union in the state first schedule। देखिए जब भारत का 7वां संशोधन हुआ ना, कब? 1956 में। तो पहले क्या था कि ये जो स्टेट्स वगैरह थे ना, कैटेगरीज में बटे हुए थे, ABCD करके। लेकिन इसको भारत में संविधान के 7वां संशोधन में हटा करके इनको क्या कर दिया गया? सबको फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया गया। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट आपको भारतीय संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलेगा। तो वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास बुक्स हैं या बैरेक्ट है तो आप फर्स्ट शेड्यूल में देख लेना, उसमें टोटल स्टेट के लिस्ट और यूनियन के लिस्ट बने हुए हैं। अब आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। किसी स्टेट्स को एडमिट करना या फिर किसी स्टेट्स की स्थापना करना। तो क्या आर्टिकल 2 क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है, किस चीज़ का? टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स, किसी स्टेट्स को यूनियन में एडमिट करने के लिए। दूसरा क्या? द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, और उसको क्या पावर देती है कि वो कोई नया राज्य की स्थापना कर सकता है। कौन? आर्टिकल 2 किसको पावर दे रही? पार्लियामेंट्स को। अब आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्सेट्रा एग्जिस्टिंग स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, किसी स्टेट जो नए स्टेट से उसका बनाना, या फिर किसी स्टेट का क्या बोलते हैं उसको अल्ट्रेशन करना, या फिर किसी स्टेट के बाउंड्रीज को अल्ट्रेशन करना। तो आर्टिकल 3 में ये 3 पॉइंट्स है। तो किस तरीके से अलग करेंगे वो? या फिर बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट्स। आप देख लीजिए, किसी स्टेट है
उसके क्षेत्र से अलग करके किसी दूसरे स्टेट्स को बना देंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे बिहार से झारखंड को 2000 में किया गया था अलग, ये तो आपको ताज़ा एग्जांपल है, समझ में आ रहा होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, बाय यूनिटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट्स को मिला के क्या कर देंगे, एक स्टेट बना देंगे। तीसरा क्या है, बाय यूनिटिंग एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स, किसी दूसरे स्टेट से पार्ट लेकर के कोई एक स्टेट्स बना देंगे। फोर्थ क्या है, बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स, क्या करेंगे, किसी स्टेट से एक हिस्सा लेकर के कोई एक नया स्टेट स्थापना कर देंगे। तो आर्टिकल 3 में क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या कोई नया स्टेट्स बना सकते हैं या उस स्टेट्स को अल्टर कर सकते हैं, किस चीज़ को, उसके बाउंड्रीज वगैरह को, एक्सेट्रा को। अब देखिए आर्टिकल 1 to 4 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आएगा, वो बेरीबारी का केस लॉ था, जो आर्टिकल 3C के तहत पार्लियामेंट्स में लॉ इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स। ये केस मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि क्या आर्टिकल 3 क्लाउज C के अंतर्गत क्या पार्लियामेंट्स क्या कर सकता है, अपने इंडिया के पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को एग्रीमेंट के तहत उसको दे सकता है क्या, ये क्वेश्चन आया किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट का एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, भारत हमारा क्या अखंड है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा था कि भारत अपने हिस्सा को किसी दूसरे कंट्री को नहीं दे सकते हैं। तो ये बेरीबारी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा, और आप जब बुक्स में देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है ये देखिए, द आर्टिकल अलाउज फॉर कंसिक्वेंशियल changes in the first schedule is that name of the state in the Union of India with 4 schedule is that number of the seat allotted in the Rajya Sabha for each state. Constitution will not treat any such law altering existing states or creating a new states as the amendment. देखिए आर्टिकल 4 सीधा कहता क्या है कि मान लीजिए कि किसी स्टेट्स का नाम चेंज करना हो, या फिर फर्स्ट शेड्यूल्स में कोई अल्ट्रेशन करना हो, या 4 शेड्यूल में कोई अल्ट्रेशन करना हो, तो इसके अंतर्गत वो कानून बना के उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कोई नया लॉ लेके आ सकते हैं। तो इसको अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 4 ये बताता है। तो मैंने आर्टिकल 1 to 4 आपको पूरा डीपली में समझाने की कोशिश की, और आप इसको बुक्स में देखेंगे तो आपको इसी तरह का समझ में आएगा। चलिए एक बार आर्टिकल 1 to 4 को हम रिवीजन कर देते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहती है, यूनियन एंड स्टेटरी, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होंगे, उसके साथ स्टेट्स मिले होंगे। तो यूनियन कितने हैं, 8 हैं, और के स्टेट्स कितने हैं, 28, आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल्स। जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन है, जब आप भारतीय संविधान के शेड्यूल फर्स्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, जब भारत का जो राज्य क्षेत्र जो होगा ये क्या क्या से होगा, मिलकर बनेगा। तो पहला क्या है, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, दूसरा क्या है, यूनियन टेरिटरीज जो क्या फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया, तीसरा सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर, जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको भारत ने एक्वायर किया, अपने में विलय किया। जैसे आप समझ सकते हैं सिक्किम को भारत में मिलाया गया, वो दूसरे क्षेत्र थे, उसको अपने क्षेत्र को, उसके टेरिटरीज को भारत में मिला लिया गया। और मैंने एग्जाम्पल भी कुछ आपको बताया था कि जैसे यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। यूनियन में क्या है कि केंद्र का और यूनियन का कोई स्टेट्स के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट का और वहाँ जो उस कंट्री का उसके साथ एग्रीमेंट होता है। यूनियन में कोई स्टेट क्या कर सकते हैं कि अलग नहीं हो सकते, लेकिन फेडरेशन में क्या है कि कोई भी स्टेट अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट बना हुआ है। तो इसमें मैंने आपको 7th अमेंडमेंट भी बताया था, 7वां संशोधन, जिसके अंतर्गत 3 कैटेगरीज हुआ करते थे पहले स्टेट्स के, ABCD करके उनको हटा दिया गया, और यूनियन को कितने यूनियंस होंगे, कितने स्टेट्स होंगे, उनको फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के परिभाषित कर दिया गया। दूसरा मैंने आर्टिकल आपको 2 बताया, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू स्टेट्स, किस तरीके से किसी स्टेट को एडमिशन किया जाएगा, किसी स्टेट की स्थापना की जाएगी, वो क्या है, पार्लियामेंट्स को पावर देता है। आर्टिकल 3 में मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्सेट्रा, किसी स्टेट्स का फॉर्मेशन करना, किसी नए स्टेट्स को बनाना, किसी स्टेट के बाउंड्रीज़ को अल्ट्रेशन करना, ये आर्टिकल 3 में बताया गया है।
तो किस तरीके से किया जाएगा, या एक स्टेट से मिला करके दूसरे स्टेट्स को बना दिया जाएगा, या दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना दिया जाएगा, या किसी स्टेट से कोई पार्ट निकाल के तीसरा स्टेट बना दिया जाएगा, ये आर्टिकल 3 में कहा गया। एक केस लॉ मैंने आपको बताया बेरीबारी का, इसमें भारत एक एग्रीमेंट के साथ पाकिस्तान का कुछ भारत का पार्ट को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो जिस कारण से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी ओपिनियन लेने के लिए प्रेसिडेंट्स उनको भेजे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत क्या है, अखंड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये जो एग्रीमेंट है ये गलत है। आर्टिकल 4 में आपको मैंने बता दिया कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में कोई चेंजेस अगर किया जाएगा या कोई लॉ बनाया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 368 के साथ इसको किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की, आर्टिकल 1 to 4। आप इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें। कॉन्स्टिट्यूशन के 1 to 4 वीडियो के सीरीज मैंने बना रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।